अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम अध्यात्म और अनेक प्रकार की विद्वत्तापूर्ण संभाषण करते रहते हैं। इसका आशय ये नहीं है कि हम उस दशा तक पहुँच जाए, नहीं, हम उस दशा तक नहीं पहुँचे, लेकिन उस स्थान तक जाने की जिज्ञासा, चाह हमें है। जो राह ऋषि मुनि और संत महात्मा अवतार इन्होंने हमें दी है, उसी दिशा में जाने के लिए अब हम जागृत हो चुके हैं। केवल यही है, कोई ये न समझे कि हम उस स्थान पर पहुंच गए। वो स्थान क्या है जहाँ सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, अच्छा नहीं, बुरा नहीं, वो निर्विकार निर्विकल्प स्थिति। वहाँ तक जाने के लिए ही, प्रयास करने के लिए हमें अध्यात्म, धर्म संस्थापक या जो भी आप कहें, मार्गदर्शक हमें प्रेरित करते हैं। और उसी प्रेरणा से हम धीरे धीरे चेतन होते हैं। जो अपनी जड़मति है, जो भोग विलास, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, इनमें अटकी पड़ी रहती है हमारी बुद्धि, वो बुद्धि वहाँ से छूटकर अपने विराट स्वरूप में विलीन होने के लिए प्रवृत्त होती है, दिशाबद्ध होती है, केंद्रित लक्ष्य होती है। मित्रों, मृत्यु क्या है और जन्म क्या है, इस ओर यदि हमने गंभीरतापूर्वक देखा तो जैसे कोई वस्तु जब बनती है तो अनेक घटक उसमें इकट्ठा आते हैं, और जब वो वस्तु विनष्टी है यानी बिखरती है तो वो वस्तुएं उन स्थानों पर इकट्ठा होने लगती है। इस बात को हम प्रयोग में देखें कि जब हम इस पुस्तक की चर्चा करते हैं या ये पुस्तक जब अस्तित्व में आती है तो अनेक पन्नों से बनकर मिलकर ये पुस्तक बनती है। जब ये पुस्तक बनती है तो एक पन्ना, वो जो बुक का बाइंडर होता है वो जोड़ता है, और वो जोड़कर ये पुस्तक बनती है। लेकिन उस पुस्तक बनने से पहले भी पेपर को लाया जाता है, कटिंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है, और फिर उसके बाद और कटिंग की जाती है। फिर ये होने के बाद वो पन्ने जो बिखरे बिखरे से रहते हैं वो बुक बाइंडर के पास जाते हैं। बुक बाइंडर उसे क्रमशः जोड़ता है और फिर उसे बाइंड करता है, यानी फिर उसको पुस्तक का स्वरूप देता है। ये प्रक्रिया है। उसी तरह ये जब शरीर बनता है तो इस शरीर को भी पंचकोशों से यानी इकट्ठा हो जाते हैं। पंचकोश जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच महाभूतों के 5 कोश इकट्ठा आते हैं, यानी 25 घटक इकट्ठा आते हैं, तब इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और ये स्थूल शरीर पंच यानी विषय यानी पंच महाभूत से बने हुए पंच विषय, पंच वायु, इस प्रकार 5 का इकट्ठा हुआ ये स्वरूप है। ये तो ठोस स्वरूप है, जो शरीर है, जो जड़ है। लेकिन इस जड़ को कार्य प्रवण करने वाली, प्रकाश देने वाली वो शक्ति कौन सी है? जैसे किसी मोटर को चलाने के लिए
यानी किसी मशीन को चलाने के लिए मोटर की आवश्यकता होती है। बगैर मोटर से वो मशीन नहीं चल सकती। वो मोटर, इस शरीर की मोटर क्या है, यानी इस शरीर को गति देने वाली, ऊर्जा देने वाली वो शक्ति क्या है, इस ओर यदि हम देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इस जड़ शरीर के अंदर जो आत्मा है, जिसे हम पावर कहते हैं, वो ही इस शरीर को चालना देता है। अब पावर तो जैसे बिजली विद्युत केंद्र जो होता है उसमें हजारों वोल्टेज का पावर होता है, लेकिन जब इस कैमरे को, इस लाइट को क्रियाशील करना होता है तो वो क्या सारा का सारा पावर उसमें आ जाता है। वही पावर में कोई अंतर नहीं होता। जो पावर यानी रेडियो में है, जो पावर टीवी में है, जो पावर इस कैमरे में है, जो पावर इस लाइट में है, वही पावर ही हर जगह लगा हुआ है। एक ही पावर है, लेकिन वोल्टेज कम ज़्यादा होते हैं। और ये जितने यानी वोल्टेज की आवश्यकता उस वस्तु को क्रियाशील होने के लिए लगती है, उतना ही वोल्टेज उस वस्तु में होता है। वो जितना यानी जो संक्षिप्त वोल्टेज है वो ही हमारा लिंग शरीर है, जीवात्मा, जीव शरीर है, जीव है। वो जीव ही इस शिव का अंश है। जैसे हमने उदाहरण के लिए देखा कि बिजली के यानी केंद्र में अनेक यानी हजारों वोल्टेज बिजली संग्रह होती है, लेकिन वो जितना जीव यानी जैसे जीव होगा, जिस स्वरूप का होगा, उतना ही उसमें बिजली आएगी। उसी तरह ये विराट विश्वात्मा, ये अपनी शक्ति जो जिस जीव को लिए आवश्यक होती है उतनी ही उस जीव को मिलती है। वो लिंग शरीर है, जीवात्मा है। जैसे विराट बिजली जब एक घटक में प्रकाशित होती है तो वो घटक तक सीमित हो जाती है, और वो सीमित बिजली ही उस मशीन को गति देती है। उसी तरह ये विराट के ही हम अंश है, विराट से ही आए हैं, विराट में ही हैं और विराट में ही लय को प्राप्त करते हैं। ये तो सत्य है। लेकिन जब हम इस शरीर में आते हैं तो इस शरीर के क्षुद्र वासनाएं, कामनाएं, क्षुद्र लक्ष्य और क्षुद्र गोल्स जिसे कहते हैं, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाते हैं। इस शरीर में आते ही फिर हमारा एक नाम हो जाता है, एक पंथ हो जाता है, एक संप्रदाय, एक घर, एक माता पिता, ये सब हमारे अपने यानी क्षुद्र होते हैं, यानी सीमित होते हैं। इस जीव तक उनका संबंध होता है। और ये जीव जब धारण करता है तो वो अपने क्षुद्र यानी सीमित स्वभाव या सीमित घटक हूँ, ये इस स्टेज पर इकट्ठा होता है। जैसे हमारा एक नाम है, हमारा गांव है, हमारी जाति है, हमारा कुल है, हमारा देश है, ये एक सीमित दायरे में हम बन जाते हैं और उसके अनुसार कार्य करने लगते हैं। और धीरे 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 ये विराट का अंश जीव इस उपाधियों को ही सत्य मानने लगता है, क्योंकि वो अपने आप को इस 3.5 हाथ के शरीर मैं ही शरीर ही हूँ, मैं ये 3.5 हाथ का शरीर ही हूँ, ये जानकर इस शरीर को मैं मान लेता है और इस शरीर से संबंधित जो भी है वो मेरा है, ऐसा मान लेता है। वास्तविक न ये मैं इतना क्षुद्र है, न इसका ये मेरा, ये इतना इसका मेरा नहीं है, ये तो इसने मान लिया है। इस प्रकार का ये जीव का स्वरूप है। अब देखें कि जीव बना है, जैसे कोई घर बनता है तो घर में कुछ लकड़ी भी लगी है, कुछ सीमेंट भी लगा है,
कुछ ईंटें भी लगी है, कुछ खपरेल भी लगे हैं, और इन सभी साधनों को इकट्ठा आने पर वो घर बन गया है, ऐसा हम कहते हैं। वो घर बन जाता है। और जब वो घर जर्जर हो जाता है, जब हमें उस घर की जगह नया घर बनाना होता है, तो हम उस घर को तोड़ देते हैं। फिर लकड़ी में और ईंटें अलग जमा होती है, जो मलबा होता है, जो यानी सीमेंट और रेत का जो मिक्सचर होता है वो अलग जमा करते हैं, यानी उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग स्थानों पर जमा करते हैं। उसी तरह जब ये शरीर का विघटन होता है तो ये अपने अपने स्थानों पर ये सारे जो जितने यानी घटक मिलकर ये स्थूल शरीर बना है वो अपने अपने स्थानों में चले जाते हैं। पंचमहाभूत के जो यानी जिसे कहते हैं कि तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो 3 गुण हैं जो मन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, ये अपने अपने स्थानों पर चले जाते हैं। जो अक्षर आत्मा इसमें है, जो विराट का ही अंश है, जो जिससे कभी कुछ रिक्त होता ही नहीं, वो भी अपने स्थानों पर चला जाता है। और ये सब कुछ खेल जिस आकाश में हो रहा है, उसी तरह इस विश्वात्मा में जो खेल हो रहा है वो विश्व में वो मिल जाता है। अब यहाँ सामान्य यानी विनस जाना, सामान्य पृथक्करण और इस शरीर का पृथक्करण, इसमें एक अंतर होता है कि जब हम किसी घर को तोड़ देते हैं तो वो मटेरियल अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और हम कहते हैं कि मकान को तोड़ दिया गया। लेकिन ये जो शरीर रूपी मकान है ये स्थूल में सूक्ष्म है, और स्थूल जब स्थूल में विलीन हो जाता है तो सूक्ष्म सूक्ष्म में चला जाता है। वो सूक्ष्म क्या है? तो वो सूक्ष्म है हमारा लिंग शरीर, यानी जो हम जिसने इस शरीर को धारण किया है वो। और वो जैसे नया, जैसे वो जो ईंटें खपरेल और दरवाजे खिड़कियां थी, जब हम नया मकान पुनर्रचना करते हैं तो फिर वो इकट्ठा आ सकती है। दरवाजे की जगह वही दरवाज़ा, ईंटों की तरह वही ईंटों की जगह वही ईंटें, इस प्रकार वो पुनर्रचना हो जाती है। उसी प्रकार ये जो जीवात्मा है ये पुनः नया शरीर धारण करके फिर यहाँ आता है। वो जीवात्मा कैसे बना है? पंच महाभूतों से, पंच तन्मात्राएं, पंच प्राण आदि, ये जो 25 प्रकार की सामग्री थी, वो सामग्री तो ये लेकर नहीं जाता है, क्योंकि ये शरीर को यहाँ कब्रिस्तान में गाड़ दिया जाता है या स्मशान में जला दिया जाता है, यानी ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इसके अंदर जो बोल रहा था, जो कार्य कर रहा था, वो जीवात्मा अपने इन पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये लेकर ये जीवात्मा अहंकार पुनः नया शरीर धारण करने के लिए निकल जाता है। नया शरीर धारण क्यों करता है? क्योंकि जैसे हम कोई ये जादू नहीं है कि एकाएक वो जीव आता है, अपने स्वभाव को धारण करके आता है, अपने स्वभाव के अनुसार चलता है और एक दिन वो समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो फिर वो कौन सा स्वभाव लेकर आया, और वही स्वभाव लेकर क्यों आया, वैसे ही क्यों जिया, उसकी रुचियां वैसी ही क्यों थी। अगर ये जिज्ञासा हम रखते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि इसका पूर्व में कोई संबंध होना चाहिए, और यही वो सिद्ध करता है कि हमारे अनंत जन्म होते रहते हैं। अनंत जन्म होते होते ये जीव इस शरीर में आता है, फिर यहाँ से भी वो जीवात्मा निकल जाता है और नया शरीर धारण करता है। अब जब मृत्यु यानी जब शरीर को त्यागने की बात आती है तो ये जीव को दुख होता है। ये दुख क्यों होता है?
क्योंकि जब तक इसने मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जो मेरे पने का संग्रह किया था, वो मेरा जो है वो छूट रहा है, इसका उसे दुख होता है और इसीलिए वो दुखी होता है। लेकिन जब हमारी आंखें अध्यात्म के प्रकाश में खुलती है, तब हमारे ध्यान में आता है कि यहाँ सब मेरा तो है नहीं, ये तो संयोग से प्राप्त हुआ था। जो जन्म के बाद मिला है वो मृत्यु से पहले तो छूट ही जाना है। ये तो मेरा है ही नहीं। जब ये मेरा है ही नहीं तो फिर इसे प्राप्त होने की खुशी और बिछड़ने का गम मैं क्यों करूं? ये विचार जब दृढ़ होने लगते हैं तब हम इस मृत्यु के भय से बच जाते हैं। अब मृत्यु क्या है, इस विषय में भी थोड़ा सा अध्यात्म दृष्टि से जान लें। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ये शरीर बना है। तो क्या ये जो पंच महाभूत है ये समाप्त होते हैं कभी? इसका कहीं खंड है? इसको कहीं सीमा है? ये कभी हमने मरते हुए देखे हैं? ये कभी नहीं मरते, क्योंकि ये शाश्वत है और सतत है, अखंड है। इसलिए जिनसे ये शरीर बना है वो तो अखंड है, अमर है, अजर है। इसलिए उनका जब नाश नहीं होता तो ये बने हुए घटक का नाश होता है, लेकिन घटक जिनसे बना है उसका नाश नहीं होता। इसके लिए और एक उदाहरण हम देखना चाहेंगे कि जब ये पुस्तक टूट फूट जाती है तो क्या होता है। पुस्तक जब टूट फूट जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाती है तो ये बिखर जाती है। तो क्या इसका मतलब ये नष्ट हो जाती है? नहीं। जब इन पुराने पन्नों को कागज़ के कारखाने में ले जाया जाता है तो वो फिर उसका लगदा बनता है और उसी लगदे से फिर नए पन्ने बनते हैं, नए कागज़ बनते हैं। उसी तरह ये साइकिल का रिसाइकल और रिसाइकल का फिर साइकिल, ये जो साइकिल रिसाइकल ये जो चक्र है ये सतत चलता रहता है और ये जीवात्मा कभी नहीं मरता, केवल अपने शरीर यानी अपने बाह्य स्वरूप को बदलता रहता है। और इस अखंड, अजर, अमर, सतत, अविनाशी परमात्मा, इस विश्वात्मा को जानकर जिसके हम अंश हैं, हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जैसे कोई पैसेंजर कहीं सफ़र करता है तो जब तक वो सफ़र करता है तब तक कहता है ये मेरा है, वो मेरा है, ये सीट मेरी है, ये खिड़की मेरी है। लेकिन जब अपना गंतव्य आता है तो उस स्थान को छोड़कर, उस सीट को छोड़कर रेल से उतर आता है। तो क्या उतरते समय उसे कोई दुख होता है? होना चाहिए। क्या वो रेल उसकी थी? केवल प्रवास के लिए उसे वो सीट, वो खिड़की, वो वातावरण मिला था। अब प्रवास समाप्त हो गया। इसीलिए हंसते हुए जाना चाहिए और ऐसे ही कर्म हमारे हाथों से होना चाहिए जो हमें हंसते हुए जाने के लिए प्रेरणा दे। कबीरा आए जगत में, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। इस तरह हम अध्यात्म के लाभ से यानी परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को जिएं और महापरिनिर्वाण ये जो होता है ये उसी को कहते हैं जो अपने संपूर्ण स्वरूप में विलीन होता है। संपूर्ण स्वरूप में वही विलीन होता है जो अपने संपूर्ण स्वरूप को जान लेता है और फिर वो जानत तुम ही हुई जाई, तुम्हें जानकर तुम ही हो जाता है। यानी इस विश्वरूप को जानकर वो विश्वरूप ही बन जाते हैं। इस प्रकार का ये जन्म मृत्यु का खेल अखंड चल रहा है, चलता ही रहेगा। और इसका उल्लेख इसलिए विशेष तौर पर आज यहाँ करने का मानस था कि मृत्यु क्या है, जो बना है उसका विघटन निश्चित है, लेकिन जिन घटकों से बना है वो अविनाशी है। तो
जैसे हम फिर एक उदाहरण देखेंगे इसके लिए कि ये वस्तु प्लास्टिक से बनी है, प्लास्टिक से बनी है, ये डिब्बी है, मैं डिब्बी हूँ, प्लास्टिक ने डिब्बी का आकार धारण किया है, ये सत्य है। डिब्बी आज नहीं कल टूटेगी, फूटेगी, विनस जाएगी, लेकिन प्लास्टिक नहीं विनस सकता। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक फिर नया आकार धारण करके आ जाएगा, फिर नया आकार धारण करके ये प्लास्टिक आ जाएगा। इसीलिए हमारे जानने के दो तल होते हैं। एक, मैं डिब्बी हूँ, ये जानने वाले जब बनती है तब खुश होते हैं, जब विनसती है तब दुखी होते हैं। लेकिन मैं प्लास्टिक हूँ, ये अध्यात्म विज्ञान से जब हम इस भूमिका में बैठ जाते हैं कि मैं प्लास्टिक हूँ, न मैं बना हूँ न विनसता हूँ, ये बनना बिगड़ना ये कुछ समय का खेल है, ये जानने पर फिर ये अविनाशी अजर विश्वात्मा का अंश ये जीवात्मा स्थायी सुख और समाधान को प्राप्त करता है और ऐसे कर्म करता है जो आते समय जिस मैंने बोझ के साथ आया था कि मुझे फिर यहाँ आना पड़ा है और फिर ये जन्म मृत्यु और अनेक प्रकार की जरा व्याधि ये सब भोगना होगा, ये लेकर वो आता है। लेकिन यहाँ आकर यदि हम अध्यात्म धर्म अवतार का सिद्धांत ये जान लेंगे तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, और जैसे मुस्कुराते हुए जाएंगे वैसे ही फिर मुस्कुराते हुए आएंगे। और मुस्कुराते हुए इसलिए आएंगे कि अब हम अपने व्यष्टि अहंकार की पूर्ति के हेतु नहीं आएंगे, हम इस विराट विश्वरूप परमात्मा की सेवा के लिए आएंगे। यही सद्भावना अपने सहित सबके लिए देते हुए यहाँ इस अंक को विराम देते हैं। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय। विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।